नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। शाहजहांपुर का युवक मर्चेंट नेवी में नौकरी के नाम पर ईरान में फंस गया, जिसे विदेश मंत्रालय की मदद से हिंदुस्तान वापस लाया गया। जालसाजों ने ईरान में पासपोर्ट और नकदी छीनकर युवक को कई यातनाएं भी दी। फिलहाल ईरान से अपने वतन पहुंचे युवक ने विदेश मंत्रालय का शुक्रिया कहा है। अपने परिवार वालों से गले मिल रहे हैं। इस युवक का नाम रिंकू है, जो कि शाहजहांपुर के कालान थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रिंकू पिछले 15 दिनों से ईरान में खौफ के साए में भटक रहा था। रिंकू का कहना है कि उसने दिल्ली से मर्चेंट नेवी का कोर्स किया था। उसके साथ मर्चेंट नेवी का कोर्स करने वाले सौरभ सोम ने ईरान में उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया, जिसके एवज में उससे 3,50,000 रुपए भी ले लिए। इसके बाद 15 दिसंबर 2020 को उसे पानी के जहाज से ईरान ले जाया गया। रिंकू का कहना है कि वहां पहुंचकर एक होटल में उसे यातनाएं दी गई और जान से मारने की कोशिश की गई। साथ ही उसकी नकदी और पासपोर्ट भी छीन लिया गया। किसी तरह होटल से भागकर उसने अपनी जान बचाई। रिंकू 15 दिनों तक ईरान में जगह जगह भटकता रहा और छुपने की जगह तलाशता रहा। उसने मोबाइल के जरिए शाहजहांपुर अपने परिवार को पूरी दास्तां बयां की, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शाहजहांपुर के सांसद अरुण कुमार सागर से संपर्क किया। अरुण सागर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया और ईरान में फंसे रिंकू को भारतीय दूतावास लाया गया। सरकार की कोशिशों के बाद आज रिंकू अपने वतन वापस लौट आया। रिंकू का कहना है कि जब वो अपने साथ हुई यातनाओं को कोई याद करता है तो उसके शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। हालांकि रिंकू को भारत लाने के लिए शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सूचना मिलने के बाद उन्होंने लगातार विदेश मंत्रालय से अपना संपर्क जारी रखा और आज उनकी कोशिश थी रिंकू अपने परिवार के पास पहुंच गया। ऐसे में अगर आप खाड़ी देशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो नौकरी की जगह और एजेंसी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा कर लें। इसके अलावा विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा ही विदेश जाएं। खाड़ी देशों में अब तक कई भारतीय युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा चुकी है। ऐसे में विदेश मंत्रालय की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है, जिसने रिंकू को अपने वतन, अपने परिवार तक पहुँचा दिया। वहाँ एक सौरभ सोम नाम का लड़का है मेरठ का, तो उसने मुझसे सिप पे भेजने के लिए बोला। मुझसे बोला 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे तुम पे और सिप पे भेज दूंगा मैं तुम्हें। तो उसने यहाँ तो कोई दूसरा सिप दिखाया था, लेकिन वहाँ पहुँचते दूसरा सिप पे भेज दिया उसने। तो वहाँ पहली रात में ही उन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की मुझे। तो जैसे तैसे वहाँ से मैं सिप से उतरा सुबह को और ईरान में इधर उधर भागता फिरता रहा। फिर घर पे कॉल किया मैंने, तो फिर घर से सांसद जी को कॉल गया, तो इन लोगों ने फिर मदद की। जैसे तैसे मुझे भारत में बुलाया वापस। सांसद जी का पूरा सहयोग रहा मुझे भारत बुलाने में। तो वहाँ ईरान में क्या हुआ तुम्हारे साथ? वहाँ इधर उधर भटकता फिरता, मैं सिप से नीचे आ गया, इधर उधर फिरता रहा। तो जैसे तैसे मैं बचा हूँ वहाँ से। लेकिन रिंकू, तुम युवा हो, तुमने सपना क्या देखा था? क्या सपना सोच संजो करके मन में गए थे यहाँ से? क्या इच्छा थी, बताओ कोई। मर्चेंट नेवी के लिए जॉब के लिए गया था मैं। तो कोर्स किया था 6 मंथ। तो ये सौरभ सोम जो था, इसने कोर्स किया था 6 मंथ का दिल्ली में मेरे साथ। तो मुझे कोई एजेंट नहीं मिल पाया। एजेंट नहीं मिला तो इससे कांटेक्ट किया, क्योंकि ये जा चुका था वहाँ। तो इसने बोला अभी तो सेलिंग पे हूँ मैं, आ जाऊँगा जब, वेट कर लो, आ जाऊँगा जब मैं बताऊँगा। तो फिर जब ये आया तो इसने बोला पूरा सेटलमेंट कर लिया था एजेंट से पहले ही। तो ये आया, फिर इसने बोला कि 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे, मैंने सेटलमेंट कर लिया है सारा। तो फिर 3.5 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। 1 लाख कैश लिया और 2.5 लाख अकाउंट में गए हैं इसके। तो उसके बाद फिर इसने भेजा, सिप दिखाया, जनरल कार्गो सिप दिखाया मुझे और इस्लामिक रिपब्लिक कंपनी बताई थी। लेकिन टिकट वगैरह करवा के इसने ईरान भेजा मुझे, लेकिन वो सिप नहीं मिला मुझे, ना वो कंपनी थी। टग बोट पे भेज दिया इसने। तो वहाँ हाँ, तो वहाँ उन लोगों ने पहली रात को ही जान लेने की कोशिश की मेरी, पता नहीं क्यों। तो जैसे तैसे मैं सुबह को फिर सिप से नीचे उतरा, पूरे ईरान में फिरता था इधर से उधर। तब घर पे मैंने कॉल किया, ये बात घर पे मैंने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इन लोगों ने फिर एम्बेसी को कॉल किया, सांसद जी को कॉल किया।
तो इन लोगों ने मदद की है फिर मेरी। वहाँ जाके क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम ठगी का शिकार हो गए हो? हाँ हाँ, ऐसा ही किया था इसने। किस तरीके ठगी का शिकार हुए थे? क्या बिक्री वगैरह तुम्हारी भी बताओ, ये बात बताओ। नहीं नहीं, इसने जो सिप यहाँ से दिखाया था, जो कंपनी बताई थी, वो नहीं दिया मुझे, दूसरे सिप पे भेज दिया टगबोट पे। क्या क्या पीड़ा हुई थी, क्या क्या वहाँ आपको झेलना पड़ा है? पीड़ा को तो छोड़ा ही नहीं। पीड़ा क्या, इधर से उधर फिरता रहा मैं, जो खाने को मिल जाता था वो खा लेता था, फ्रूट वगैरह खा लेता था लेके, बस। कितने दिन वहाँ पर आपने गुजारे? 15-20 दिन काटे वहाँ पे। अब आज जो युवा बड़ी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं मन में और जुगाड़ तुगाड़ करते हैं विदेश जाने के लिए, उनके लिए कोई एक मैसेज पास करोगे तुम कि जो तुम्हारे साथ हुआ कुछ दूसरे के साथ ना हो? हाँ, ऐसा ही है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी की बातों में ना आए। जो कंपनी से एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट प्रॉपर चेक करके साइन करके जब जाएं, ऐसे ना जाएं। मुझे हमारे जो जिला महामंत्री हैं रमाकांत मिश्र जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के महामंत्री हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि हमारे कलान क्षेत्र का एक क्षत्रिय समाज ठाकुर समाज का लड़का रिंकू, जो किसी के झांसे में आकर ईरान पहुंच गया है, और वो केवल उसके पास मोबाइल है, पैसा और जो भी उसके पास जो सामग्री या सामान था सब वहाँ के लोगों ने उससे छीन लिया, लूट लिया, और केवल उसके पास मोबाइल है, मोबाइल से वो भी व्हाट्सएप पर वो बात कर रहा है। तो इनसे मैंने कहा, हमने कि मेरे पास उनके परिवार के कोई भी लोग आ जाएं, और मैं अभी पहुंच रहा हूं। और उसके बाद मैंने इनके पिताजी यहां पर खड़े हुए हैं, जो मेरे पास आए, मैंने तुरंत माननीय विदेश मंत्री जी को, एस जयशंकर जी जो हमारे भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री जी हैं, मैंने एक पत्र लिखा और इनको मेल की। मेल करने के बाद मैंने उनसे टेलीफोन पर भी वार्ता की कि मैं इस तरीके से हमारे क्षेत्र का लड़का है ठाकुर समाज का, ऐसे ऐसे कुछ लोगों की नौकरी के झांसे में आकर ईरान चला गया है, और वो जंगलों में जहाँ भी जो सुविधा होगी वहाँ भटक रहा है। खैर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने विदेश मंत्री जी को, उन्होंने तत्काल अपने PRO मेरा नंबर देकर कई जी आपके संपर्क में रहेंगे, और जो भी वहाँ के ईरान के दूतावास हैं वो आपसे संपर्क करेंगे। वो लगातार मेरे संपर्क में रहे 14-15 दिन, और जो लड़का करीबन 14-15 दिन के बाद वहाँ पर जो हमारे ईरान में दूतावास बैठते हैं हिंदुस्तान के, उनके संपर्क में जो आया और मिल गया, उन्होंने तत्काल इसका फ़्लाइट का टिकट करके हिंदुस्तान लाने का काम किया है। मैं ऐसे अपने विदेश मंत्री जी को और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक होनहार बच्चे का, उनके परिवार का एक जीवन दान देने का काम किया है। मैं पूरी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह से आप आम जनता के लिए कार्य करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।